देखिए, तो वेरिएंस और कोवेरिएंस पर बेस्ड है ये कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। ठीक है, हमने कोवेरिएंस का मतलब समझा कि कोवेरिएंस क्या होता है। कोवेरिएंस होता है कि समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई, ठीक है, डिवाइड बाय एन। और स्मॉल एक्स वाई का मतलब है एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार। ये सारा हम डिटेल में समझ चुके हैं कि x का उसके कोरस्पॉन्डिंग मीन से डेविएशन, y का उसके कोरस्पॉन्डिंग मीन से डेविएशन, उसको अगर हम जोड़ें, उसका समीशन करें, ठीक है, और उसको n से डिवाइड कर दें, तो जो उसकी एवरेज होगी वो कोवेरिएंस कहलाता है। और वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है कि जैसे मान लो वेरिएंस ऑफ x आपको निकालना है, तो x का उसके कोरस्पॉन्डिंग मीन से डेविएशन और उसका स्क्वायर, उसको आपने n से कर दिया डिवाइड। ये वेरिएंस x हो गया। और वेरिएंस y क्या हो जाएगा? वेरिएंस y होता है समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइड बाई n। ये y का वेरिएंस हो गया। अब कार्ल पियर्सन ने जो कोरिलेशन का फॉर्मूला दिया है वो किस पर बेस्ड है? कार्ल पियर्सन कहता है कि आप दोनों वेरिएंस का ज्योमेट्रिक मीन ले लीजिए, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ वेरिएंस, ठीक है, यानी कि हमने कहा वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपको बताया ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ए को बी से गुना कर दो और पावर कर दो जितने नंबर है 1/2, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई यानी कि इसका अंडर रूट, ठीक है। और ऊपर क्या कर दो? ऊपर वेरिएंस, सॉरी कोवेरिएंस, ऊपर हो गया कोवेरिएंस। तो कोवेरिएंस, ठीक है, जो टोटल, जो अब कह लीजिए कि जो दोनों वेरिएंस का जो दोनों नंबर हैं एक्स और वाई, उनका अपने कोरस्पॉन्डिंग मीन से जितना टोटल डेविएशन हो रहा है, ठीक है, उसकी जो हमने एवरेज ली, उस एवरेज में से जो इनकी जो कह लीजिए कि ज्योमेट्रिक मीन का मतलब ऑन एन एवरेज जितना डेविएट हो रहे हैं दोनों को मिलाकर अपने मीन से, उसमें से कितना जो डेविएशन है वो कौन करंट चल रहा है, कौन कितना डेविएशन है जो आप मतलब जो है एक्स और वाई के साथ साथ चल रहा है, ठीक है, जिसको हम कोवेरिएंस बोल रहे हैं, जो सहविचरण के रूप में चल रहा है, ठीक है। तो ये कोरिलेशन का बेस फॉर्मूला है। स्मॉल आर को हम इससे डिनोट करते हैं, एक मिनट, ठीक है, स्मॉल आर को हम से हम इसको डिनोट करते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को, और ये जो है इसका बेस फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है। अब जरा देखिए, अब इस कोवेरिएंस को हम लिखते कैसे हैं? कोवेरिएंस का हमें पता है, कोवेरिएंस क्या होता है, कोवेरिएंस हमें पता है कि होता है समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई, जो हमने अभी समझा, डिवाइड बाई एन। और वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ वाई होता है स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ जब अंडर रूट के अंदर है, मैं इसकी वैल्यू बाहर निकालूंगा तो ये बन जाएगा समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई डिवाइड बाई एन। ये तो हो गया कोवेरिएंस, और इनटू वेरिएंस की जगह हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो ये बाय डेफिनेशन जो पहला बेस फॉर्मूला ये है, और उससे फॉर्मूला बन जाएगा अपना ये वाला, ठीक है। एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हुए r इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ, ठीक है, स्मॉल एक्स वाई डिवाइड बाई n स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ h स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। सिंपली इसको ये लिख सकते हैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे पता है क्या होता है।
स्टैंडर्ड डेविएशन का मुझे पता है, ये होता है कि x माइनस एक्स बार, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमें मालूम है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अगर मुझे चाहिए तो ये होता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाई n और उसका अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, इस x माइनस एक्स बार स्क्वायर को मैं स्मॉल x लिखता हूँ, x का उसके एक्चुअल मीन से डेविएशन क्या लिखा जाता है, स्मॉल x, तो स्मॉल x स्क्वायर डिवाइड बाई n हो गया ना, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन x की बात कर रहा हूँ। अब जरा और देखिए, इस स्टैंडर्ड डेविएशन x पर अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो ये बन जाएगा समेशन ऑफ स्मॉल x स्क्वायर समेशन ऑफ स्मॉल x स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई n। और अब अगर समेशन ऑफ स्मॉल x स्क्वायर मैं वैल्यू चाहूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, n स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। या बल्कि मैं यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह वैल्यू पुट करके आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसकी बजाय बल्कि ये ले लेता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी जगह स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ मैं अंडर रूट समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई n। तो इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन y की जगह क्या रख सकेंगे हम, अंडर रूट समेशन ऑफ स्मॉल y स्क्वायर डिवाइड बाई n। अब जरा आप इस r के फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करके देखें, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई डिवाइड बाई n मल्टीप्लाई इसकी जगह तो हो गया x की जगह तो अंडर रूट समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई n, ठीक है, और अंडर रूट समेशन ऑफ स्मॉल वाई स्क्वायर डिवाइड बाई n। आप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, n गुना n स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि ये बच गया भाई समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई n, ठीक है जी, और ये रह गया अंडर रूट में समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ स्मॉल वाई स्क्वायर और नीचे n, n से n कैंसिल। तो अब ये इसका वो फॉर्मूला जो आपने ज्यादा पढ़ा होगा, ज्यादा देखा होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बजाय सिंपली स्मॉल एक्स स्क्वायर से, तो समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई डिवाइड बाई अंडर रूट समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर, ठीक है, समेशन ऑफ स्मॉल वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज होता है व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। जब हमने एक्चुअल मीन से डेविएशन लेना हो तो इस तरह से ये आर के फॉर्मूले बनते हैं, कोरिलेशन के फॉर्मूले हम इस तरह से यूज करते हैं। अब देखो, इससे पहले कि मैं आगे इसके और बताऊं और जो मेथड कौन से हैं, ठीक है, जो शॉर्टकट मेथड स्टेप डेविएशन एक्चुअल वैल्यू वाले हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं, उससे पहले आप एक बार इसकी प्रैक्टिस देख लो कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। मैं एक सीरीज ले रहा हूँ 6 2 6 2 10 4 8 और y सीरीज को मैंने ले लिया 9 11 5 8 और 7। टोटल करें, सिग्मा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 2 14 और 6 20 30 हो जाएगा। और ये सिग्मा y इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। तो जो आपका x बार है वो कितना हो जाएगा, 30 को 5 से डिवाइड करो 6 हो जाएगा, और y बार हो जाएगा 40 को आप 5 से डिवाइड करो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल x आ जाता है x माइनस एक्स बार, ठीक है, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 6 -4, 10 माइनस 6 4,
4 माइनस 6 माइनस 2 और 8 माइनस 6 2। और स्मॉल एक्स का स्क्वायर ले लो आप, 0 16 16, ठीक है, 4 और 4। ये सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर हो जाएगा भाई 16 और 4 20, 20 और 20 40। इसी तरह से स्मॉल वाई लीजिए, स्मॉल वाई इक्वल टू हो जाएगा वाई माइनस वाई बार। वाई बार कितना है 8, तो 9 माइनस 8 1, 11 माइनस 8 3, 5 माइनस 8 माइनस 3, 8 माइनस 8 0 और 7 माइनस 8 माइनस के 1, ये भी 0 आएगा। अब स्मॉल वाई स्क्वायर करिए, 1 9 9 0 1। समेशन ऑफ स्मॉल वाई स्क्वायर इक्वल टू 20। तो स्मॉल एक्स वाई कितना हो जाएगा, स्मॉल एक्स को स्मॉल वाई से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 0, ठीक है। 4 और ये है अपने 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 12 माइनस के, फिर 4 और ये माइनस 3, फिर से माइनस के 12, फिर देखो 2 और ये 0 और 2 और ये -1 माइनस के 2। तो भाई समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई इज इक्वल टू आ गया माइनस के 26। अब जो कुछ आपने सीखा, जो कुछ मैंने अभी फॉर्मूला में बताया, मैं सारा निकालता हूँ। पहले मैं निकालता हूँ इनका कोवेरिएंस एक्स वाई कैसे हो जाए। कोवेरिएंस एक्स वाई होता है समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई डिवाइड बाई एन। स्मॉल एक्स वाई कितना आ रहा है अपना माइनस का 26, एन कितना है 5। माइनस के 26 को 5 से डिवाइड कर दो, 26 डिवाइड बाई 5, ये इक्वल टू हो जाएगा भाई माइनस के 5.2। ये हमारा कोवेरिएंस है भाई, ठीक है। और वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई निकालना है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्क्वायर क्या होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाई एन, या समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन। और समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है भाई, शायद 40 था, ये ना 40। तो 40 डिवाइड बाई 5 करोगे कितना आ रहा है ये 8। वेरिएंस ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई स्क्वायर, यानी कि समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, यानी कि समेशन ऑफ स्मॉल वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एन। और ये वैल्यू थी आई थिंक तो 20, यस 20, ये देखो। तो 20 डिवाइडेड बाई 5 ये होता है 4। अब पहले पहली डेफिनेशन से काम करके देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन की बात करूं मैं, पहली डेफिनेशन आर की जो थी कि कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइड बाई अंडर रूट में वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई। तो ये कोवेरिएंस तो कितना आ रहा है अपना माइनस के 5/2, माइनस के 5.2। अब ये खुद डेविएट कितना हो रहे हैं, ये 8 और ये 4, ठीक है। स्क्वायर्ड फॉर्म में ये इतना डेविएट हो रहे हैं, तो स्क्वायर रूट फॉर्म में अंडर रूट कर दिए, तो 8 गुना 4 हो गया 32, 32 का मैंने कर दिया अंडर रूट, 5.65 आता है। और 5.2 को मैंने इससे डिवाइड किया, तो भाई ये आता है माइनस के 0.919। ये आपका कोरिलेशन आता है पहले फॉर्मूले से। अब आप कहें हम दूसरे फॉर्मूले से करके देखना चाहेंगे, दूसरे से करके देखें। वेरिएंस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्क्वायर इतना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स कितना हो जाएगा 8 का अंडर रूट कर दो, अंडर रूट ऑफ 8, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 8 कितना हो जाएगा 8 का अंडर रूट 2.828, 2.828, ठीक है। और इसी तरह से 4 का आप कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई चाहिए ना, तो
और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई स्क्वायर 4 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई कितना हो जाएगा 4 का अंडर रूट यानी कि 2। ठीक है, तो अब जरा इसको उस फॉर्मूले में पुट करके देखो कि सेम आता है कि नहीं आता। ठीक है, देखिए आर के लिए जो दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई डिवाइड बाई एन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, यहाँ पुट करके देखो। समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई आ रहा था -26 डिवाइड बाई 5 और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स है 2.828 और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई है 2। अब जरा इसको सोल्व करके देखो कितना आता है। 2.828 मल्टीप्लाई 5 टू जा हो जाएगा भाई ये 10, तो 28.284 आ रहा है। अब मैं 26 को इससे डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये भाई वही आता है -0.919। कैसे भी चल रहा है। और अब तीसरे फॉर्मूले से भी समझो इसको, एक ही बात है, वो भाई एक दूसरे से ही निकले हुए हैं। ये है समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई डिवाइड बाई अंडर रूट समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर और समेशन ऑफ स्मॉल वाई स्क्वायर। स्मॉल एक्स वाई कितना है भाई -26 डिवाइड बाय समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर कितना आ रहा था भाई 40, स्मॉल वाई स्क्वायर 20 और इसका कर दिया भाई मैंने अंडर रूट। अब 40 गुना 20 हो गया भाई ये 800, 800 का अंडर रूट आता है 28.284, वही आ रहा है भाई, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.919। तो अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि कोरिलेशन हम डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं। अब देखो बाकी और मेथड की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है और क्यों पड़ती है। ठीक है, हम जरा उसको भी समझ लें एक बार। हम जरा एक बार उस चीज को और समझ लेते हैं कि इसके जो बाकी मेथड है क्यों है, कहाँ से आए हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, अगर आप उसको लेना है तो। और अब देखिए, एक होता है जब एक्चुअल वैल्यूज यूज की जाती है, व्हेन एक्चुअल वैल्यूज आर यूज्ड, तो तब आर की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अब हम कोई डेविएशन नहीं ले रहे, एक्स की जगह सिंपली एक्स ही बोल रहे हैं उसको। ठीक है, वाई की जगह हम उसको सिंपली वाई ही बोल रहे हैं, हम कोई डेविएशन नहीं ले रहे कहीं से भी। तो यह एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, ठीक है, एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट एन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई होल स्क्वायर। और वहां क्या था, वहां जो अभी हम पढ़कर आ रहे हैं वो पढ़कर आ रहे हैं सिंपली ये समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ स्मॉल वाई स्क्वायर। अब ये यहां से कैसे ड्राइव होता है, तो देखिए जो x माइनस एक्स बार की जो वैल्यू है, ठीक है, जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। अब ये चीज मैं प्रूव करके बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, जो हमारे बेसिक कंसेप्ट के जो वीडियोस थे उसमें, चाहे थर्ड वीडियो था या सेकंड था, उसमें हमने सारी चीज समझी थी कि ये निकलती कैसे है। थर्ड वीडियो था आई थिंक, ठीक है, जहाँ स्टैंडर्ड डेविएशंस के फॉर्मूले मैंने आपको ड्राइव करके दिखाए थे। ठीक है, तो आप ये वहां से देखेंगे तो आप ये ड्राइव भी कर सकते हैं इनको, नहीं तो आप सिंपली, अब मैं आपको पहले सिंपल याद करने का तरीका बताता हूँ।
याद कैसे करना है। अब देखो इसको ध्यान रखेंगे, n समेशन ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना, इनकी जगह जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की जगह हमने कर दिया x और y n से मल्टीप्लाई करके, और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, वहां पर यूँ समझ लो स्मॉल x जो है एक्चुअल मीन से डेविएशन 0 होता है, यहाँ पर भी एक्चुअल मीन से डेविएशन y का 0 होता है, तो ये खत्म। अगर यहाँ मान लीजिए एक्चुअल मीन से डेविएशन होता तो हट जाते, खत्म हो जाते। इसी तरह से ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, ठीक है। और फिर क्या होता, फिर आप देखो n से गुना होता, ठीक है, अंडर रूट से बाहर आ जाता और ये n से n कैंसिल हो जाता। मेरे कहने का मतलब है कि आपको ध्यान रखना है, तो आप सिंपली बस ये एक फॉर्मूला ध्यान रख लो, इससे कोरिलेशन के बाकी सब फॉर्मूले ध्यान आ जाएंगे, ठीक है। कि जब आपको ये एक्चुअल मीन से डेविएशन निकालना हो तो इसकी जगह आप स्मॉल एक्स रख लो, ठीक है, स्मॉल एक्स रखोगे अपने आप इस फॉर्मूले पर पहुंच जाओगे। रख के दिखाऊं, ये मैंने n समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई कर दिया, माइनस समेशन ऑफ स्मॉल एक्स समेशन ऑफ स्मॉल वाई, ये 0 होते हैं तो कट जाएगा, n समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ स्मॉल एक्स होल स्क्वायर, तो समेशन ऑफ स्मॉल एक्स भी 0 होता है, ये भी कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, ठीक है। अब n गुना n अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, n से ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर रूट समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ स्मॉल वाई स्क्वायर, ठीक है। ड्राइव करने के चक्कर में मैं अभी इसमें नहीं पढ़ रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे एक दो चीजें आपको और समझानी है। मैं चाह रहा हूँ कि आज उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स को मैं क्लियर कर दूं बस। तो इस तरह से आप r की वैल्यू निकालेंगे जब एक्चुअल वैल्यू यूज की जाती है, व्हेन एक्चुअल वैल्यूज आर यूज्ड, ठीक है। और जब एज्यूम मीन लिया जाता है तब क्या करोगे, तब भाई सिंपली जहां x है वहां dx कर देना, dx dy माइनस समेशन ऑफ dx समेशन ऑफ dy, ठीक है, डिवाइड बाई, अब ये अंडर रूट n समेशन ऑफ dx स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dx होल स्क्वायर, इसी तरह से n समेशन ऑफ dy स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dy होल स्क्वायर। x की जगह सिंपली dx आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आगे जब रिग्रेशन होगा तब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि जो कोरिलेशन है ना वो इंडिपेंडेंट होता है, किस चीज से इंडिपेंडेंट होता है, कि जो चेंज इन ओरिजिन, ठीक है। dx में हम क्या करते हैं, हम कोई एक वैल्यू जो है सभी पूरी सीरीज में से घटा देते हैं, एज्यूम मीन जिसको बोलते हैं। तो अगर पूरी सीरीज में से आप एक कॉमन वैल्यू घटा दें x वाली में से भी, और कोई एक वैल्यू y वाली में से पूरी सीरीज में से घटा दें या जोड़ दें, उसे बोलते हैं चेंज इन ओरिजिन, ठीक है। तो उससे कोरिलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रिग्रेशन पर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चेंज इन ओरिजिन से ये इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए हम इसमें मान लीजिए हमारी जो सीरीज है, ऐसे समझो कि x सीरीज, एक मिनट, ठीक है, ये अपनी x सीरीज जो, ऐसे समझो इसको, अब देखो 6 2 10 4 8 वही लिया मैंने दोबारा से, ठीक है। और y सीरीज थी 9 11 5 8 7। अब मैं कोई मीन से डेविएशन नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ x है भैया, x का ही सीधा x स्क्वायर कर दो, y है तो y का ही सीधा y स्क्वायर कर दो, फिर xy कर दो। मुझे ये वैल्यू यूज करनी, करके देखें, 36 4 100 16 और ये 64। समेशन x तो मुझे पता था ही कितना आ रहा था 30, और समेशन y हमने पहले निकाला हुआ था 40। ये कितना है जरा देख लेते हैं, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 64 और 16 80 180, 180 में जोड़ के हमने 220, ऐसे ही हो जाएगा 81 121 25 64
और 49। तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? समेशन ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा जब आप इसका टोटल करेंगे 81, 121, 25, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी भाई 340। अब एक्स वाई करिए, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, 54, 22, ठीक है, 50, 32 और 56। सो समेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 240, ठीक है। और अब आप इसको उस फॉर्मूले में पुट करें। अब ये कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? एक्चुअल वैल्यू जहां आप यूज कर रहे हैं, जहां कोई भी डेविएशन आपने नहीं लिया है, उसे बोलते हैं एक्चुअल वैल्यूज यूज करना। तो R इक्वल टू क्या था भाई? N समेशन एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाई अंडर रूट n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, n समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई होल स्क्वायर, ठीक है। पुट करें, n कितना है अपना? 5, एक्स वाई कितना है भाई? एक्स वाई 214 माइनस समेशन एक्स कितना है भाई? 30, समेशन वाई कितना है? 40 डिवाइड बाई अंडर रूट एन कितना है? 5, समेशन एक्स स्क्वायर है 220 माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर 30 का स्क्वायर, और इसी तरह से अंडर रूट में 5, ठीक है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 340 और माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर यानी कि 40 का होल स्क्वायर। इसको भाई अब आप जरा एक बार सोल्व कर लेंगे। जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आती है? ये वैल्यू मैंने सोल्व की हुई है इसमें, तो मैं ये एज इट इज लिख देता हूँ। ये सोल्व की हुई, आप चेक करके देखिएगा इसको, माइनस के 0.919 उतनी ही आएगी। अब जो बात हमें जो समझ रही है, मैं कह रहा हूँ जो एज्यूम्ड मीन से डेविएशन है वो भी फॉर्मूला सेम यही बन जाता है। क्यों बन जाता है? एक्स की जगह डी आ जाता है, बस मैं कह रहा हूँ। पर ऐसा होता क्यों है? ठीक है, आप जरा देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जो अगर हम एक कॉमन फिगर सारे में से घटा दें जोड़ दें तो भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता? अब देखो, एक्स से एक्चुअल मीन से डेविएशन लिया जब तो ये इतना आया। अब मैं जरा थोड़ा चेंज करता हूँ, 6, 2, 10, 4, 8, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स इक्वल टू 30, ठीक है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि dx ले लो भाई। dx का मतलब इन सब में से कॉमन फिगर घटा दो, तो मैं इन सब में से दो तो घटा दूं समझ जाने के लिए, तो x माइनस a कर देता हूँ, और a है हमारा कितना? 2। मैंने सब में से 2 घटा दिए तो ये बच गया 4, ये बचा 0, ये बचा कितना? 8, ये 2, और ये 8 में से 2 गए 6। अब ये dx हो गया। अब एक तरह से आप इसको यूज कर लो बस सिंपली, ये dx कितना हो जाएगा? 6 और 2 8 और 8 16 और 4 20, सिग्मा ऑफ dx इक्वल टू हो जाएगा 20, ठीक है। इसका कारण भी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। dx स्क्वायर 16, 0, 60, 64 सॉरी, 8 8 64, 4 और 36, तो सिग्मा ऑफ dx स्क्वायर कितना हो जाता है भाई? 64 और 60 80, 80 और 40 हो जाएंगे 120। y क्या था? y था हमारा 9 11 5 8 7, तो y है अपना ये 9 11 5 8 7,
मैं कहता हूँ इनमें से भी सब में से एक एक चीज आप घटा दो जो आपका मन करे। मैंने dy ले लिया और सब में से मैंने क्या किया, सभी में से 5 घटा दिए। ठीक है, 9 में से 5 गए 4, 11 में से 5 गए 6, 5 में से 5 गए 0, 8 में से 5 3, 7 में से 5 2। ठीक है, और ये मेरा dy हो गया। ठीक है, 6 और 4 10, 3 13 और 2 15। और अब dy स्क्वायर देखना भाई कितना आता है, 16, 36, 0, 9 और 4। ठीक है, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 2 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा 65। ठीक है, और ये हो गया हमारा dx dy, dx dy 4 4 16, 0 6 0, 8 और 0 0 आ जाएगा, 2 और ये 3 है, 3 टू जा 6 और 6 और ये 2 है, ये हो जाएंगे 12। सो समेशन ऑफ dx dy 12 और 6 18, 18 और 16 कितने हो जाएंगे भाई, 34। ठीक है, अब समझने वाली बात ये है, ठीक है, मैंने पूरी सीरीज में से अपनी मन मर्जी से दोनों में से एक में 2 2 घटा दिए, सब में एक में ये घटा दिए, क्या कोरिलेशन उतना ही आएगा? अगर कैलकुलेशन हमने ठीक की है तो उतना ही आएगा। n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy डिवाइडेड बाई अंडर रूट n सिग्मा dx स्क्वायर, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ dx का होल स्क्वायर, n सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। तो n है 5, dx dy आ रहा है भाई 34, माइनस सिग्मा dx कितना है 30, नहीं 20 है, सिग्मा dx 20, सिग्मा dy कितना है भाई 15, डिवाइडेड बाई अंडर रूट में चलेगा ये सारा, n यानी कि 5, dx स्क्वायर कितना है भाई 120, माइनस सिग्मा dx होल स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, फिर 5 इंटू dy स्क्वायर, dy स्क्वायर है 65, माइनस सिग्मा dy होल स्क्वायर यानी कि 15 का होल स्क्वायर। अब इसको आप एक बार चेक कर लें, मैं कर रहा हूँ 34 मल्टीप्लाई 5 किया मैंने, ये 170 आ गए, और इधर से 20 गुना 15 हो जाएंगे 300, तो 170 माइनस 300 हो जाएंगे माइनस के 130, तो ऊपर हो जाएंगे। नीचे देखते हैं कितना आता है, ये कितना था ये 120, 120 गुना 5 600 और 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, 600 में से 400 गए 200, मल्टीप्लाई इधर से 5 गुना 65 कितना होता है, 5 मल्टीप्लाई 65 हो गया भाई 325, और 15 का स्क्वायर 225, तो माइनस 225 किया मैंने, तो ये हो गया भाई 100, और इसका मैंने किया अंडर रूट, तो 200 गुना 100 20,000, इसका मैंने किया अंडर रूट 141.42 आ रहा है भाई। ठीक है, तो 130 डिवाइडेड बाई ये 141.42, ये वही आ रहा है भाई माइनस के 0.919। अब आपको ये लग रहा होगा कि ऐसा हुआ क्यों, इस पे फर्क क्यों नहीं पड़ा? इस पे फर्क इसलिए नहीं पड़ा भाई कि मैंने सभी वैल्यू को 2 से हटा दिया। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, आपको समझ में आएगी ये बात। मैं एक बार इसका पेन का कलर चेंज कर दूं। अब यहाँ देखो, जब ये सीरीज थी तो इसका मीन कितना था,
टोटल 30 था और मीन कितना आ रहा था, 30 को 5 से डिवाइड किया 6 आ रहा था ना इसका मीन, और जब सब में से ही 2 घटा दिया तो इसका मीन कितना आ गया, 4। तो उसी के अकॉर्डिंगली मीन भी 4 हो गया। ठीक है, तो जो डेविएशन यहाँ आता, हम ये कहते हैं 2 माइनस 6 बराबर 4 का डेविएशन, इसके एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हैं तो 2 माइनस 6 में बोलता डेविएशन 4 का। तो यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, इधर से यहाँ हो गया 0 माइनस 4, डेविएशन तो अभी भी 4 का। यहाँ देखो 10 माइनस एक्चुअल मीन से करता डेविएशन कितना, 4, और यहाँ 8 माइनस 4 डेविएशन 4, क्योंकि सारी वैल्यूज ही 2-2 से कम हो गई तो मीन भी 2-2 से कम हो गया, तो डेविएशन तो उतना ही रहा ना, कि भाई संख्या जो थी पहले थी 6 और मीन था 6, तो डेविएशन था 6 माइनस 6 0। अब संख्या 6 से 4 हो गई तो मीन भी तो जो है मतलब 4 ही आ गया, तो 4 माइनस 4 डेविएशन कभी भी 0। ऐसी y में देखो आप यहाँ, ठीक है, y में ये वैल्यू 9 थी और इसका एक्चुअल मीन आपने अभी किया 8, तो 9 में से 8 गया, 1 का डेविएशन आ रहा था। ठीक है, लेकिन जब इन सब में से एक एक घटा, ये जो 5-5 घटा दिए, तो अब मीन कितना आ रहा है, 15 को आप 5 से डिवाइड करो कितना आ रहा है मीन, 3। अब आपका मीन भी तो 3 है, तो अब यहाँ देखो ये वैल्यू जो है आपने 5 से कम कर दी, 9 की बजाय 4 रह गई, लेकिन मीन भी तो 5 से कम हो गया, तो 4 माइनस 3 डेविएशन तो अभी भी एक ही रहा। ऐसे यहाँ 11 माइनस 8 करते आप, तो 11 में से 8 के 3, और यहाँ पर ये वैल्यू भी फिर 5 से कम होगी, तो 6 माइनस 3 यानी कि अभी भी 3। इसलिए जो कोरिलेशन है वो ओरिजिन से चेंज नहीं होता, ओरिजिन से वो इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इसके फॉर्मूले ड्राइव किए हैं। ठीक है, और इनको आप यूज करके देखें, इनकी प्रैक्टिस करके देखें। नेक्स्ट टाइम इसमें कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को समझेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है ना, और फिर इसके बाद आगे चलें।